जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की यह 4 गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। और कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की 4 चीजों को गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, आज के कलयुग के समय में पति पत्नी के बीच आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती है। लेकिन मित्रों, अगर आप सभी अपनी अपनी पत्नियों की यह 4 गुप्त चीज देख लेते हैं तो आपके पूरे जीवन में दोनों लोगों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगी और मित्रों, आप दोनों का जीवन अत्यंत खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी की यह 4 गुप्त चीजें देखते हैं और एक चीज उसकी ले लेते हैं तो आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे और आपके सारे काम सदैव समय से होंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास होगा और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहेगी है और उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वह कौन सी 4 चीज हैं जो हर मनुष्य, हर इंसान को अवश्य देखनी चाहिए? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अगर हम आप सभी को वह कौन सी 4-5 चीजें हैं तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा पूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री राम और माता सीता जी कुटिया में बैठे थे। तभी अचानक से उनके पास अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए लक्ष्मण जी पधार हैं और भगवान श्री राम जी और सीता माता जी को प्रणाम करते हैं। और तब भगवान श्री राम जी उन्हें देखते हैं तो लक्ष्मण अपने मन में कुछ सोच रहे थे। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण भाई, लगता है कि आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रहे हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर भगवान लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की 4 चीज अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर भगवान लक्ष्मण भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। तो फिर दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन से 3 चीज है जिन्हें हर पुरुष को देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब भगवान श्री राम जी भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे मेरे लक्ष्मण भाई, किसी नगर में एक साधु बाबा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र को पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। अपने इसी घमंड के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसीलिए वह साधु बाबा ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। बाबा उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो।
अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस बाबा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह साधु बाबा बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पहले से भी ज्यादा करीब हो गया, इसलिए उसे अपनी जमीन को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह साधु बाबा अपने किसी कार्य से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से उसने देखा कि एक संत महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन है। तब वह साधु बाबा अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह साधु बाबा उस संत महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और विलाप करते ही जा रहा है। फिर वे महात्मा जी उस बाबा से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और तुम विलाप क्यों कर रहे हो। तब वह सत महात्मा जी की बात को सुनकर वह बाबा उनसे कहता है कि हे विप्र, मैं इस नगर का एक गरीब बाबा हूं और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो। इस घर में खाने के लिए कपड़े और पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। वह बाबा आगे कहता है, हे महाराज, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस बाबा की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नियों की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। उन संत महात्मा जी की बात सुनकर वह बाबा उनसे कहता है कि हे महाराज, आप देर ना करते हुए उन 4 चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों की देखनी चाहिए। मैं उन 4 चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब वे संत महात्मा जी उस बाबा से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे 4 चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन 4 चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन 4 चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह बाबा उनसे कहता है, हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। वे महात्मा जी उस बाबा से कहते हैं, हे पुत्र, मध्य प्रदेश राज्य में एक शोभा नगरी थी। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आसपास पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर पर और माता लक्ष्मी के पास जलाकर अपना पूरा घर प्रज्वलित करती थी। लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक वह अपने पति की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी
और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर संस्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राज्य महल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा उस नगर के तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए। नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अब भी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक लड़ाई होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने लगती हैं, जिससे राजा और रानी को कई चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेते हैं, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती हैं कि ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती हैं, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी।
और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह व्यापारी घर में ही था क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर वह किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो वे सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का अंदेशा है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस नगर में आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात आ रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दें। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूं। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि हे रानी साहिबा, आपने देखा ना कि वह व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी रानी बनाकर रखूंगा। अब वे महात्मा जी उस साधु बाबा से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है, और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है तब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार ही डालती हूं। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूं, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था
कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। आगे वे महात्मा जी उस साधु बाबा से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे 4 चीजों को बता देता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लैश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी में यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किससे मिल रही और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लैश नहीं होता है और उसकी अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम जी भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण भाई, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब भगवान लक्ष्मण भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, अगर आपने इस कथा को यहां तक सुना है तो आप समझ गए होंगे कि पत्नी की वह कौन सी 4 चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक सुंदर नगर था। इस नगर में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन इन छोटी चोरियों से उसका घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन उसने सोचा, पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर पकड़ा गया तो सजा भी एक जैसी ही मिलेगी, तो क्यों ना मैं कोई बड़ी चोरी करूं। इस विचार के साथ उसने नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात होने पर वह बड़ी चालाकी से राजमहल में घुस गया और उस जगह पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गया। खजाने पर सख्त सुरक्षा थी और कई सैनिक पहरा दे रहे थे। इसे देखकर चोर के मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, यहां चोरी करना तो मौत को न्योता देने जैसा है, अगर मैंने कोशिश भी की तो बच नहीं पाऊंगा। चोर ने खजाने को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन खाली हाथ लौटने का मन नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना राजा के शयन कक्ष में जाकर उनके राजवस्त्र चुरा लूं। अगर मैं राजा के वस्त्र पहन लूं तो पहरेदार मुझे राजा समझेंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। इस योजना के साथ वह राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी रानी पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई थी। रानी को जागा हुआ देखकर चोर घबरा गया और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, लेकिन रानी अब भी उसी तरह बैठी थी। तभी चोर टेबल पर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से वहां रखी पानी की गिलास नीचे गिर गई। गिलास गिरने की आवाज सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रखते हुए कहा, कौन है तू? यहां किस लिए आया है? सच सच बता,
वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर रानी की तलवार के सामने खड़ा था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पसीने से लथपथ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया करो। मैं एक गरीब चोर हूं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरी करता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी राजमहल की ओर देखूंगा भी नहीं। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। रानी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। थोड़ी देर के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन फिर बोली, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, पर एक शर्त पर। चोर ने उम्मीद भरी नजरों से रानी की ओर देखा। रानी ने कहा, मैं इस समय एकांत चाहती हूं। अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना एक झटके में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक मामूली चोर हूं और आप इस राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात जो मैं ऐसा कुछ करूं? मेरे लिए यह सोचना भी पाप है। लेकिन रानी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रखते हुए बोली, मैंने जो कहा वही करना होगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे लगा कि वह किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे बचना नामुमकिन है। उसने सोचा, अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो मर जाऊंगा, और मान ली तो भी शायद बच ना सकूं। आखिरकार उसने रानी की बात मानने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है रानी साहिबा, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे लघु शंका लगी है। पहले मुझे इससे निवृत्त होने दीजिए, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगा। रानी ने तलवार के इशारे से शौचालय का रास्ता दिखा दिया। चोर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह रानी की नजरों से दूर हुआ, उसने वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? डरे हुए चोर ने सारा सच उगल दिया। उसने सैनिक से कहा, मैं एक चोर हूं और यहां चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे छोड़ने के लिए एक शर्त रखी जो मैं पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सैनिक उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया और बोला, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वापस रानी के पास जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम उनकी शर्त मानने को तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा। यह सुनकर चोर की हालत और खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि अगर उसने रानी से यह बात कही तो वह तुरंत उसका सिर काट देंगी, लेकिन सैनिक की बात न मानने पर भी उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मजबूर होकर चोर रानी के पास लौट गया और कांपते हुए बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक समस्या है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो न आप बचेंगी और न मैं। वह हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए आपको पहले राजा का सिर काटना होगा, तब हम निडर होकर साथ हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मैं आपके हाथों मरना ही बेहतर समझूंगा। रानी चोर से बोली, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मार देती हूं। यह कहते हुए रानी ने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोए हुए राजा का सिर काट दिया। तलवार के वार से राजा का सिर अलग हो गया और सारा कमरा खून से लथपथ हो गया। रानी भी राजा के खून से भीग गई। यह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर चोर ने मौका पाकर वहां से भागने में देर नहीं लगाई। अगले दिन सुबह पूरे राजमहल में शोर मच गया। सब हैरान थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला है, परंतु राजा के हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इधर रानी, जो खुद राजा के खून में सनी हुई मिली थी, दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस घटना से पूरा राज्य स्तब्ध था। राजमहल में केवल एक सैनिक ऐसा था जो इस पूरे रहस्य को जानता था। उसे पता था कि राजा को या तो रानी ने मारा है या उस चोर ने, लेकिन उसने इस बात को किसी से साझा नहीं किया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी बीच रानी ने ऐलान किया कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर किसी को भी रानी पर शक नहीं हुआ।
सभी ने सोचा कि रानी इतनी भव्य और पवित्र भावना से प्रेरित है कि वह राजा के साथ चिता पर बैठने को तैयार है। अंतिम संस्कार के दिन रानी ने पूरे राजसी श्रृंगार किए और राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के लोग चिता पर एक एक करके लकड़ियां रखने लगे और नमन करके पीछे हट जाते। सबसे अंत में वह सैनिक चिता के पास पहुंचा जो इस रहस्य को जानता था। सैनिक ने राजा की चिता पर लकड़ी रखते हुए धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को मारा किसने, आपने या उस चोर ने? यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इस सैनिक को भी सच का पता है। रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजा को न मैंने मारा है न उस चोर ने, लेकिन अगर तुम सच में यह रहस्य जानना चाहते हो तो नगर से उत्तर दिशा में जो घना जंगल है वहां जाओ। उस जंगल में एक कुटिया है जहां एक बूढ़ी औरत रहती है, वही तुम्हें इस रहस्य का उत्तर दे सकती है। सैनिक ने रानी की बात मानी और अगले ही दिन जंगल की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसके बारे में रानी ने बताया था। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। सैनिक ने उसके चरणों में गिरकर कहा, मां जी, मैं राजा साहब की हत्या का रहस्य जानने आया हूं, कृपया मुझे सच बताएं। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, अगर तुम सच में यह रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तुम्हें अपनी तलवार से उसका सिर काटना होगा। जैसे ही तुम बकरे का सिर काटोगे उसकी दाढ़ जमीन पर गिर जाएगी और सिर हवा में उड़ने लगेगा। फिर तुम्हें उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना होगा। बकरे का सिर तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है। वहां पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा को किसने मारा। सैनिक ने बूढ़ी औरत की बताई हुई बात मानी और कुटिया के बाहर बंधे बकरे का सिर तलवार से काट दिया। जैसे ही बकरे का सिर कटा वह हवा में उड़ने लगा। सैनिक ने झट से बकरे के कान पकड़ लिए और वह सिर उसे उड़ाकर एक भयंकर जंगल के बीचों बीच ले गया। वहां एक विशाल गुफा के द्वार पर बकरे का सिर जमीन पर आकर रुक गया। सैनिक ने आसपास देखा, लेकिन जंगल सुनसान था, न कोई मनुष्य न कोई जानवर। उसने सोचा, इस वीराने में भला मुझे राजा की मौत का रहस्य कौन बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा सोच ही रहा था कि तभी शाम ढल गई। दरअसल वह गुफा एक राक्षस की थी जो अपनी बेटी के साथ वहां रहता था। उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। जैसे ही राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह तुरंत गुफा के द्वार पर आ गई। उसने देखा कि एक बलशाली और सुंदर नौजवान वहां खड़ा है। उसे देखकर उसने सोचा, अगर इसे खा लिया तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर इसे जिंदा रखूं तो यह मेरे बहुत काम आ सकता है। यह सोचकर राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि सैनिक ने अपने जीवन में ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस रूपवती को देखा, वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। लड़की ने उसे अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अंदर आओ, मेरे पास सुरक्षित हो। सैनिक उसके झांसे में आ गया और वह उसे गुफा के अंदर ले गई। वहां उसने सैनिक के साथ बहुत प्यार से बात की और उसे अपनी ओर पूरी तरह से वश में कर लिया। रात गहराते ही राक्षस कन्या ने सैनिक को बचाने के लिए उसे एक मक्खी बना दिया और दीवार पर चिपका दिया। कुछ ही देर में राक्षस वापस आ गया। गुफा में घुसते ही उसने हवा को सूंघते हुए कहा, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है, क्या यहां कोई इंसान आया है? राक्षस कन्या ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए यहां कोई मनुष्य आने की हिम्मत कैसे करेगा? अगर कोई आया भी होता तो मैं उसे कच्चा चबा जाती। राक्षस उसकी बात मान गया और ज्यादा सवाल किए बिना आराम करने चला गया। रात होते ही राक्षस कन्या ने सैनिक को फिर से उसका असली रूप दे दिया। दोनों ने रात साथ बिताई, लेकिन सुबह होते ही उसने सैनिक को दोबारा मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। इस तरह सैनिक राक्षस की गुफा में दिन रात एक अजीब चक्र में फंसा रहा। वह रात में इंसान बनता और सुबह होते ही मक्खी बना दिया जाता। कई दिन बीत गए और सैनिक को अब अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। हालांकि
वह राक्षस कन्या के चंगुल से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर एक दिन सैनिक को मौका मिल गया और वह किसी तरह रात के अंधेरे में गुफा से भाग निकला। वह लगातार भागता रहा और कई दिनों के बाद अपने नगर पहुंचा। अपने घर लौटकर वह बेहद खुश हुआ। अपने बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग आया। पता नहीं वह लड़की मुझे कब तक मक्खी बनाकर रखती। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और अपने परिवार के साथ कुछ दिन बड़े ही सुख शांति से बिताए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी जिंदगी फिर बेचैन होने लगी। उसे बार बार उस राक्षस कन्या की याद सताने लगी। उसकी खूबसूरती, उसका मोहक रूप, उसकी बातें, सब कुछ सैनिक के दिल और दिमाग में घूमने लगी। अब सैनिक दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसके बिना उसे न तो खाना अच्छा लगता, न ही पीना। हर समय उसके मन में यही बात चलती रहती कि वह उस लड़की से दोबारा कैसे मिलेगा। उसकी तड़प बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि वह फिर से उससे मिलने जाएगा। लेकिन इस बार एक समस्या थी। पिछली बार तो वह बूढ़ी औरत की मदद से वहां तक पहुंचा था, लेकिन अब वह गुफा का रास्ता भी भूल चुका था। उसने सोचा, क्यों ना फिर से उसी बूढ़ी मां के पास जाऊं और उनसे सहायता मांगूं। यह सोचकर वह बूढ़ी औरत की कुटिया पर जा पहुंचा। सैनिक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे माता, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने मुझे पहले भेजा था। बूढ़ी मां उसकी बेचैनी को तुरंत समझ गई। वह जान गई कि यह सैनिक काम वासना के वशीभूत होकर अपने होश खो बैठा है। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां तक चले गए थे, लेकिन अब मेरे पास वह बकरा नहीं है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे भेजूं? सैनिक ने तपाक से कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। बस एक बार मुझे उस लड़की से मिला दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम्हें वहां जाना है तो इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक को यह बात कोई बड़ी समस्या नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, यह कौन सी बड़ी बात है माता? और वह अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने पहले बकरे का सिर काटा था, अब उसी तरह तुम्हें अपने बेटे का सिर काटना होगा। उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम उसका सिर पकड़कर लटक जाना और वह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। काम वासना और मोह में अंधा हो चुका सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपने बेटे का सिर काटने वाला था, बूढ़ी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बूढ़ी औरत बोली, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उसने आगे कहा, सुनो बेटा, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, इन 3 बातों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। यही 3 कारण राजा की मौत का कारण बने थे। पहला कारण, हवस। जिस तरह तुम काम वासना में अंधे होकर अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, उसी तरह राजा भी अपनी हवस का शिकार हुआ था। दूसरा कारण, धन का लालच। धन के लोभ में इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। तीसरा कारण, क्रोध। क्रोध में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह अपने और पराये का फर्क भूल जाता है और ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इन तीनों से हमेशा बचकर रहो। यही राजा की हत्या का असली रहस्य था। इस तरह बूढ़ी मां ने सैनिक को सच्चाई समझाई और उसे एक बड़ी गलती करने से रोका। मित्रों, यह कथा हमें जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आखिर तक इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मित्रों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह पत्नियों या लड़कियां यह बात कान खोलकर सुन ले, नहीं तो वह अपने सारे जीवन भर में पछताना ही होगा और पछतावे के सिवा उनके जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। उनको जिंदगी भर पछताना ही होगा। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं है और उनसे दूर रहते हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि माता लक्ष्मी रहती है। जो कहानी को आधा छोड़कर चला जाता है, उसको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों,
कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं और जो अपने से दूर रखती हैं, अपने पति को अपने पास आने से रोकते हैं। उन स्त्रियों को जीवन भर पछताना होता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो दोस्तों बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ में सोना चाहिए, लेकिन मित्रों आप सभी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पति पत्नी को क्या कोई जरूरी है कि एक साथ में ही सोए। प्रिय दोस्तों, क्या कोई जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। और वह स्त्रियां जरूर से इस कहानी को सुनेंगे जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने पास आने नहीं देती है और उनका पति उनके पास जाता है, तो वह स्त्रियां अपने पति को बहुत डांटती और चिल्लाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती हैं। तो प्रिय दोस्तों, वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती है उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश में एक इटावा नगर था। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहां पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसे घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। अगर किसान के पत्नी के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की नजर उस किसान की पत्नी पर गलती से भी नजर पड़ जाती थी, तो वह पुरुष उस किसान की पत्नी पर मोहित हो जाता था। प्रिय दोस्तों, फिर एक बार की बात है, शाम के समय वही करीब 6 से 7 बज चुके थे और कुछ देर बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह महेश किसान ना जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस महेश किसान को कुछ मिल गया हो। और वह किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा था और वह चलते चलते अंधेरी रात्रि में वह चलते ही जा रहा था। तभी उसे दूर से एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर वह किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है और वह स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ आती है। तभी वह लड़की कहे, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दिया आने में? तुम्हारा काफी देर से मैं इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 2 से 3 घंटे बीत गए हैं। आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहां से जाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है तो मैं यहां पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं आपको देखकर यहां पर रुक गई। आगे वह किसान कहता है, हे रानी, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उसको कह रहा था कि है प्रिय, तुम सो जाओ। तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है, हे स्वामी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया और उसे फिर मैंने अपने बाहों में ले आकर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी औरत सो गई और उसको छोड़कर मैं झट से घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया, इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया है। तब वह लड़की कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहां पर आई तो आप यहां पर आए नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहां से चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका इंतजार कर ले। इंतजार करते करते मुझे 2 से 3 घंटे बीत गया। मैं जाने ही वाली थी, तभी आप मुझे दिखाई दिए और मैं यहां पर रुक गई। तभी वह महेश किसान आगे कहता है, हे रानी, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वह लड़की बोली, हे स्वामी, आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी, आप जल्दी चलिए, क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ गई थी, परंतु मैं अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी, तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला है।
दोस्तों, फिर आगे वह स्त्री और वह किसान उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल बिताकर उस पाल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वह महेश किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं उनके साथ क्या क्या होता है, और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। प्रिय दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में और चिड़ियों की चंचला हट में भगवान भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी गरुड़ देव अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधार हैं और कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर वह रात में जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी और उधर वह पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से पत्नी को छोड़कर, और उसके 2 बच्चे थे, उनको भी छोड़कर वहां से घनी रात में जंगल से होते हुए आया है और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला और उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाए। और उसके बाद क्या हुआ, हे प्रभु, आगे मैं नहीं जानता हूं। मैं यह सोच रहा था कि यह स्त्री इतना घटिया और घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखे में रखती है, और इधर वह पुरुष अपने औरत और बच्चे को धोखे में रखकर यह दोनों आपस में यह काम करते हैं। हे प्रभु, यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों के उत्तर उछल कूद कर रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है, पर हमने बहुत इधर उधर भटका, लेकिन हे प्रभु, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे इंद्रदेव, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझे कहिए, मैं तुम्हारे उन प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे इंद्रदेव, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हे इंद्रदेव, तुम अपने वह प्रश्न निश्चिंत होकर पूछिए, मैं तुम्हारे उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आगे इंद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन्हें कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे इंद्रदेव, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछिए, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर के साथ ही दे दूंगा। आगे इंद्रदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी महिला होती है जो अपने जीवन में यह 3 गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना ही होता है? वह कौन सी गलतियां जो करने के बाद वह लड़कियां जिंदगी भर रोती रहती हैं? हे प्रभु, मेरे यही 2 प्रश्न हैं, कृपा करके आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे इंद्रदेव, आपने आज यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे इंद्रदेव, आज के समय में तुमको भी पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं, और दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। और यह कलयुग है, यह सब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु हे इंद्रदेव, आज मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं उनको ऐसा कौन सा पाप लगता है। आगे इंद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूं। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे इंद्रदेव, इस कहानी को तुमको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और दोस्तों, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक इस कहानी को सुनना होगा। और प्रिय दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे इस प्रेमानंद ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। तो फिर दोस्तों, आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था अकबर था।
वह व्यापारी बहुत ही धनवान था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वह व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और इस मेहनत के चलते वह व्यापारी बहुत धन दौलत इकट्ठा कर चुका था। उस व्यापारिक किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में उस अनाज को बेच देता था। और उस व्यापारी की जो एक पत्नी थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था वह पूरा का पूरा धन अपनी बीबी के हवाले कर देता था। और उसका जो पुत्र था वह उसे बहुत प्रेम करता था और उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, बहुत ही छूट दे रखी थी। वह अपने मन से जो भी करना चाहता था वह कर लेता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वह बहुत गलत संगत पकड़ लिया था और वह बर्बाद हो गया था। अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या तो इंसान बन जाता है। तो वह व्यापारी के पुत्र के साथ यह हुआ कि वह पुत्र बिगड़ गया है। वह गलत लोगों के साथ रहकर गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा आजादी पुत्र के लिए नुकसानधारी होती है। उस व्यापारी का बेटा जिसका नाम अकबर था वह जुआ शराब भी खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी मां से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में हार जाया करता था। और तो और प्रिय दोस्तों, वह इतनी कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। और एक दिन कहीं से उस व्यापारी को खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है और वह नशा पत्ती भी करता है और वह जुआ भी खेलता है। और वह व्यापारी अपने मन ही मन में सोचता है, इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह घिनौने काम करता है वह सारे के सारे भूल जाएगा। और जो यह वेश्याओं के पास जाता है तब इसकी पत्नी आ जाएगी तो यह कहीं नहीं जाएगा और अपनी पत्नी के पास रहेगा। यह सब सोचकर उस व्यापारी ने एक धनवान सेठ के यह रिश्ता देखा और उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र जिसका नाम अकबर था उसका विवाह कर दिया। और अकबर की जो पत्नी थी उसका नाम रोशनी था। रोशनी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली लड़की थी। और अकबर की शादी हो जाने के बाद उस अकबर ने अपने घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन वेश्याओं को भूल गया था। कुछ समय के बाद अकबर के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वह बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो भगवान भोलेनाथ जी आगे कहते हैं, हे इंद्रदेव, तुम इस कहानी को ध्यान से सुन रहे हो ना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह पूरे ध्यान से सुना। तब इंद्रदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे ध्यान मन से इस कहानी को सुन रहा हूं, कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे इंद्रदेव महाराज, उसे अकबर की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई और जुआ खेलते खेलते उसे अकबर की सारी संपत्ति लुट गई और वह जुए में पूरी संपत्ति हार गया था। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और ना ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं से भी धन कमा सके। उसके पिता ने जो भी धन कमाकर गए थे वह सारा धन जुआ में हार गया है। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहां के राजा के पास चले जाओ और वहां कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। तब भगवान भोलेनाथ जी आगे कहते हैं, हे इंद्रदेव, समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी तभी दे दी जाएगी या किसी का कार्य पर रख ले, और अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार आदमी समझकर उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। हे इंद्र देव, इंसान का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है और उस अकबर के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था और ना उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। और अकबर के एक पुत्र
और एक पुत्री थी। उनका विवाह करना था। पैसों की बहुत ही जरूरत थी और उस अकबर के पास एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं थी और उसको अपना घर चलाने तक भी मुश्किल हो रहा था और अकबर को दाने दने के लिए मोहताज हो रहा था। बेचारा अकबर अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। एक दिन अकबर काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वह बर्बाद हुए हैं। और आगे अकबर की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां जो बताने जा रही हूं उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और आगे रोशनी कहती है, सबसे पहली गलती यह है जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है कि कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। और आगे अकबर की पत्नी अकबर से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली है, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम वासना नहीं करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूं और ना ही सुलाना चाहती हूं। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह युवावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम वासना क्यों नहीं करना चाहती हूं और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूं। अब हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम वासना को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेंगे। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे इंद्रदेव महाराज, उस अकबर की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, आगे उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति अकबर की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो, मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत अकबर के घर पर ही रहने लगती है। उस अकबर ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे इंद्रदेव, उस बूढ़ी के धन से उस अकबर की बीवी का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु जो अकबर थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम वासना करने से भी मना कर दिया है। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे इंद्रदेव महाराज, इसीलिए उस अकबर दूसरे रास्ते पर निकल गया जो रास्ता अकबर के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप लोग देख करके आ रहे हो। और वह अकबर जो था
वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी, और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम वासना करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के वह मन मौजी था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है। अकबर रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस पत्नी के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी पुरानी झोपड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से अकबर की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम वासना करना बंद कर देती है तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करे। नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम वासना करना भी बंद ना करे। जो स्त्री अपने पति के साथ काम वासना नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर के उसे खड़ा कर देती है तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसीलिए हर स्त्री को करना चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम वासना और अपने पति की काम वासना को भी शांत करे, ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर के जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान की भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया। पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वह जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिया होते हैं और एक पहिया जो होता है वह अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाकर के खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं वह स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं और व्यभिचार करने से भी बचा लेती है, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे इंद्रदेव महाराज, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम वासना में लिप्त था वह अकबर ही था। जो उसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से बिल्कुल अपना मोह मोड़ लिया था, ना तो उसके साथ सोई थी और ना उसके साथ काम वासना करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अकबर जो था वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देख करके आ रहे हो। इंद्रदेव महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का अजाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं